दोस्तों ये है बहराइच रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड BRK, और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर कभी आना भी पड़ सकता है, लेकिन एकमात्र मीटर ये ट्रेन है तो उसको कवर करने तो आना ही पड़ता। सो गाइस फाइनली हमने बहराइच टू मैलानी 206 किलोमीटर का जो टिकट है वो ले लिया है, और मीटर गेज की आवाज मुझे आ चुकी है लोगों की, और ये देख सकते हैं आप सामने मीटर गेज ट्रेन आ चुकी है। दोस्तों एंट्री करते हैं आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर छोटी लाइन और बड़ी लाइन दोनों की जो समय सारणी है वो देखने को मिल जाएगी, तो इसके थ्रू आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे कैसे जाना है। तो फिलहाल अभी हम जाने वाले हैं छोटी लाइन से, यानी कि अपनी जो आज ट्रेन होने वाली है ना वो होने वाली है 05361। तो आप देख सकते हैं इधर काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी है, बहुत कम कोच है, 1 2 3 4 में काफी कोच है, लेकिन भीड़ देख सकते हैं आप इस ट्रेन के लिए कितनी ज्यादा है। तो अभी हम प्लेटफॉर्म 1 पर खड़े हैं बहराइच रेलवे स्टेशन के। सो गाइस 8:24 हो चुके हैं और अपना जो डिपार्चर है वो 8:24 पर फाइनली हो चुका है। चलो देखें भैया इसी साइड हो देखिए एक तरफ प्रेजेंट है और एक तरफ पास्ट है, और फ्यूचर हमें पता ही है वंदे भारत हमें देखने को मिल रही है कंटिन्यू। तो देखते हैं अपनी ट्रेन कितनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचती है, बट ये जर्नी काफी ज्यादा यादगार होने वाली है। गाड़ी लास्ट 5-10 एक तरफ हमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी देखने मिल रहा है, ब्रॉड गेज ट्रैक है, और एक तरफ कुछ नहीं। तो ये भी बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे, बस यही रीजन था कि इसको बहुत जल्द ही कवर करना था और वो फाइनली हो रहा है। तो गाइस अभी तो हमारी मीटर गेज का यही है स्पीड, और ब्रिज भी आ गया, पता नहीं कौन सी नदी है या नाला है, कुछ नहीं पता। अभी देखते हैं क्या है लिखा होगा यहाँ पर। तो गाइस अगर आपको सामने दिख रहे होंगे तो ये देख सकते हैं आप सेमाफोर सिग्नल, जो कि बस यही देखने को मिल सकते हैं। पास पहुंच के तब और अच्छे से दिखाएंगे। तो ट्रेन रुक गई है सिर्फ इसी वजह से, और आगे रेड फ्लैग भी लगा हुआ है, तो हो सकता है कि कोई मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा हो। तो ट्रेन बहुत हल्के हल्के चल रही है, और आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो इसका जो बेस है वो है मैलानी, यानी कि इसका जो भी रख रखाव हो रहा है वो मैलानी में हो रहा है। और एक चीज जो मैंने देखी थी वो है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस यही इसकी मैक्सिमम स्पीड है। हालांकि ट्रैक पता नहीं कितने पहुंचे, लेकिन इसकी जो ये कोच है हमारे, ये 55 तक ही चल सकते हैं। और इसकी कपलिंग देख सकते हैं आप कितनी अलग प्रकार की है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सिग्नल आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक बीच वाला ऊंचा सा है, तो जो ऊंचा वाला सिग्नल है वो है मेन लाइन का, और बाकी दोनों है लूप लाइन के। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता था उस टाइम पर।
जस्ट सीमाफोर सिग्नल थे, और चूंकि आप देख सकते हैं राइट वाला सिग्नल अभी डाउन था, वो अप हो चुका है। तो हमारी ट्रेन इसका मतलब राइट वाले से ही, मतलब राइट वाली पर ही जाएगी, क्योंकि लेफ्ट वाली में हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी लोको खड़ा हुआ है। और इधर YDM4 इज्जत नगर साइड का। तो बस इससे क्रॉसिंग होनी थी हमारी, इसलिए हम खड़े थे। और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है यार इस ट्रेन के लिए। 9:02 हो चुके हैं और इधर अपना डिपार्चर इससे पहले तो हो गया है, जो ट्रेन सामने खड़ी है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप, जो कि है मटेरा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड MT। और ये है इसका बोर्ड, और बिल्कुल खाली है। देखता हूँ पहले कुछ खाने पीने का मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई मोहित की तबीयत थोड़ी ज्यादा ही डाउन हो रही है। तो गाइज अभी अपनी जो ट्रेन है ना, वो लगभग 25 मिनट के आसपास लेट चल रही है। 20 मिनट अप्रॉक्सिमेट मान सकते हैं जो लेट चल रही है। देखते हैं कितना लेट अभी हम पहुंचेंगे। फिलहाल अगर ये लेट होती है तो यार वही है कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम ये लगाती है और फिर ये लेट भी पहुंचे तो क्या ही मजा आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि बहराइच पर सब ऑयली मिल रहा था और मोहित की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है। तो चेक करता हूँ यहाँ कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो बात करें अभी यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेन की, तो वही 8 ट्रेन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, अप एंड डाउन मिलाकर। और दूसरी दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर खाने पीने का कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस सेक्शन पर अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो खाने पीने का अपना इंतजाम करके चलना, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है कि स्टेशन से या तो बाहर जाना पड़ेगा। मैंने देख लिया मार्केट है, बट बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां तक जाना मतलब ट्रेन को मिस करना। तो अभी देखता हूँ किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर अभी नानपारा आ रहा है, नानपारा पे उम्मीद है कुछ मिल सकता है। मजा अलग है। वापस लेके सो गाइस अभी हम नानपारा पहुंच चुके हैं और यहाँ लगभग काफी लोग उतर चुके हैं, यानी कि आगे की जो जर्नी है ना, वो देखते हैं भाई कैसे रहने वाली है। तो मैं भी उतर लेता हूँ जरा। तो नानपारा, जिसका स्टेशन कोड है NNP, यहाँ पर टोटल एक ही प्लेटफॉर्म है, दूसरी तरफ कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। और ये एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से ही नेपालगंज रोड के लिए जो लाइन है वो चली जाती है, और बेसिकली वो आखिरी पॉइंट है, यानी कि उसके बाद में फिर नेपाल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और इंटरनेशनल ट्रेन है नहीं जाती है, मतलब वहीं तक ही जाती है। और अगर आपको बस से आना है तो रुपेडिया नाम से रोडवेज है वहां पर, और स्टेशन नेपालगंज रोड है। टोटल यहाँ पर 8 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप है। सो गाइस 9:49 पे पहुंचे, लेट तो पहुंचे। अब देखते हैं कुछ बाहर खाने का मिलता है नहीं मिलता। तो गाइस इस तरीके से होता है मीटर गेज का ट्रेन। बस एक यहाँ पर वॉकिंग के लिए जगह है, और यहाँ पर किसी भी तरीके की सीट नहीं होती है, जैसे हम हमारे नॉर्मल ब्रॉड गेज में होती है ना, इधर भी सीट होती है, वो नहीं होती। बस यहाँ पर एक ही सीट होती है। इधर हमारे मोहित भाई बैठे हैं, और ऊपर भी बैठने की व्यवस्था। और ये देखिए आप पंखे जो कि चल नहीं रहे हैं, और आप देख सकते हैं बल्ब भी कितने ज्यादा पुराने हैं, मतलब बहुत अलग प्रकार के। अब तो हमें LED टाइप देखने को मिलते हैं, बट ये उस टाइम के थे। और ये सारे स्विच वगैरह इधर है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई स्टेशन पे तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये बाहर से लाना पड़ा। तो आप बाहर से जाके ला सकते हो। नानपारा पे स्टॉप काफी ज्यादा है। सो गाइस अपना डिपार्चर हो चुका है नानपारा जंक्शन से। सो गाइस 9:50 का टाइम था, लगभग 10:03 पे हम निकले हैं। तो काफी लेटिंग कवर हो चुकी है। अब 13 मिनट लेट ही हम रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट का स्टॉप था, इस वजह से। सो गाइस आप जो सामने ट्रैक देख रहे हैं ना, बस यही निकल जाते हैं नेपालगंज रोड की तरफ, सामने वाले ट्रैक जा रहे हैं नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन। और उस पर 30 का कॉशन है, यानी कि उस पर 30 से ज्यादा ट्रेन नहीं चल सकती। तो गाइस यहाँ
पर ये जो बच्चे हैं ना, रियल में देखो कितने इंटरेस्ट के साथ ट्रेन को देख रहे हैं। ऐसा कभी पहले होता था और यहाँ पे ये सेम ही चीज देखने को मिल रही है। तो ये मैंने अपने एरिया में बहुत पहले देखा था। अब तो खैर बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ट्रेन में, लेकिन यहाँ देखिए आप कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ध्यान से बच्चे ट्रेन देख रहे हैं। अभी पीछे मैंने कुछ जगह ऐसे देखी जब ट्रेन गुजर रही तो बच्चे डांस भी कर रहे थे। सो गाइस ट्रेन अपने मैक्सिमम पर चलती हुई तो गाइस आप देख सकते हैं इधर भी जंगल और इधर भी जंगल। तो अभी हम काफी तेज से फॉरेस्ट एरिया में चल रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने एक और स्टॉप पर जिसका नाम है निशानगढ़ रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NSA। और अभी यहाँ पर मतलब यही है कि ट्रेन की क्रॉसिंग होनी है, जिसके चलते अपनी जो ट्रेन है वो रुकी पड़ी है। अभी ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ 4 ही ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है। तो वही 2 ट्रेनें बहराइच से आती है और 2 मैलानी से आती है, तो वो चारों ही स्टॉप करती हैं। चारों ही डेली ट्रेन है और बहुत जल्द ये सेक्शन बंद हो जाएगा क्योंकि इसका ब्रॉड गेज होना है। और मैं आपको बताऊंगा भी, क्योंकि आप मतलब जब इसका ब्रॉड गेज की बात चली थी कि इसको ब्रॉड गेज करना है, तब उस समय ये डिसाइड किया गया था जो दुधवा नेशनल पार्क है ना, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो उसी के चलते एक रेलवे स्टेशन है उससे पहले ही लाइन डाल दी जाएगी, यानी कि दुधवा होते हुए जो ब्रॉड गेज है वो नहीं होगा, क्योंकि रेलवे का ये प्लान है कि दुधवा पर वो हेरिटेज ट्रेन चलाएगा, जिसके चलते आपको मीटर गेज ट्रेन वहां पर देखने को मिल जाएगी। और जो ब्रॉड गेज है वो दुधवा को मतलब दुधवा के बाहर बाहर से आ जाएगा, जिसके चलते जो वहां पर रहने वाले जितने भी जानवर है वो सुरक्षित रह सके। सो गाइस ये जो ट्रैक है ना हमारे, ये वाला और ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, जिसकी वजह से हम इसको मीटर गेज बोलते हैं। और ब्रॉड गेज की दूरी आपको बता दी है कमेंट सेक्शन में। तो अभी अपनी ट्रेन खड़ी है, हालांकि इसमें जो बैटरी वगैरह शायद वो अब नहीं है, जिसकी वजह से ना ही पंखे चल रहे हैं ना ही इसमें लाइट वगैरह चल रही है। तो ट्रेन की मतलब ट्रेन बिल्कुल अपने अंतिम समय पर चल रही है। दोस्तों ये जो मेरे सामने कोच खड़ा है ना, देखो इस पे लिखा है 1 से 48 बैठने की नहीं है सीट, और यहाँ पर लिखा है 1 से 64, जबकि दोनों डिब्बों की जो लंबाई है तो मुझे को सेम ही लग रही है, यानी कोच की। तो ये भी इतना ही बड़ा है और ये भी इतना ही बड़ा है। अब क्या सिस्टम है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गाइस जिसके लिए हम रुक रहे थे फाइनली देख सकते हैं आप, वो ट्रेन आ चुकी है सामने ही। तो ये आ चुकी है मैलानी बहराइच स्टेशन।
खाली था, ये भी खाली है पूरा। सो गाइज अपनी ट्रेन अब पहुंच चुकी है बिछिया रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग होने वाली है एक और ट्रेन से जो कि मैलानी से आ रही है और बहराइच जाएगी। इसलिए हमें लूप लाइन पर ले लिया गया है और मेन लाइन बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। गाइस पहले के जमाने में इस तरीके से लोहे के स्लीपर हुआ करते थे, फिर लकड़ी के भी हुआ करते थे। लकड़ी वाले भी देखे होंगे आपने कहीं ना कहीं जरूर। जैसे देखो वो सामने है, यहाँ पे जहाँ जॉइंट है दोनों पटरियों का वहां पर है, इस तरीके के पूरे होते थे। और ये लोहे वाले हैं। अब ब्रॉड गेज में भी काफी बार देखने मिले हैं ये लोहे वाले स्लीपर, ऐसी बात नहीं है कि उसमें नहीं मिले हों। और अब तो कंक्रीट वाले यूज होते हैं। सो फाइनली सामने से वो ट्रेन भी आ चुकी है जो मैलानी से 8:55 पे शायद निकलती है, उसी के आसपास। तो गैस ये आ चुकी है 05362 जो सुबह 8:50 पे चली थी मैलानी से। और इससे पहले जो अपनी क्रॉसिंग हुई थी किधर निशान गाड़ा पर, वो थी 05356 जो चलती है 7:20 पर। देख सकते हैं दोस्तों इसका पेंट भी उखड़ने लगा है। पहले क्या होता था कि बस रेड ऑक्साइड करके छोड़ दिया जाता था कोचेस को, इसलिए ये रेड कलर के हमें दिखते थे, लेकिन अब तो आपको पता ही है। और अपनी ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है और हम भी चल पड़े। सो गाइस हम निकल चुके हैं बिछिया रेलवे स्टेशन से और काफी देर तक रुकना पड़ा हमें यहाँ पर क्योंकि क्रॉसिंग होनी थी। और इधर लंगूरा। सो गाइस अपना जो डिपार्चर था ना बिछिया से वो तो था 12:40, लेकिन आपने टाइम देख ही लिया कितना हो चुका है। खुला जंगल आपको दिख तो नहीं रहे होंगे, लेकिन सामने इधर ये हिरन है, वो भी काफी सारे। तो और भी जानवर यहाँ रहते होंगे, पक्की बात है।
बैराज। पानी चारों तरफ दोस्तों, विशाल काय आगरा रिवर। बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट। और इधर है सबसे ज्यादा तो आपको दिख भी रहा होगा। घाघरा बैराज अल्टीमेट था बिल्कुल। मंजरा पूरा आ चुके हैं हम। गाइस एक और स्टॉप पर पहुंच चुके हैं, मंजरा पूरब MJRV स्टेशन कोड है। और यहाँ पर भी ट्रेन का भाई 2 मिनट का ही स्टॉप है। बट ये जो पूरा सेक्टर है ना काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब एकदम हरा भरा है। क्योंकि जब से मैंने आपको बताया है काफी ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया वो चल रहा है, तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आप देखते हैं कि दुधवा तक कैसा रहता है, क्योंकि बरलियान और दुधवा के बीच में काफी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। मैं थोड़ा सा लेता हूँ एक ब्रेक, क्योंकि आपसे मिलेंगे डायरेक्ट बेल रेया रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि वहाँ से दुधवा तक का जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा देर से मुझे इंतजार है उसको कवर करने का। बाकी 2 स्टॉप आएंगे उनको मैं स्किप करने वाला हूँ। सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं बेल राया रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड BXM। और यहाँ पर ट्रेन आई है लगभग 14 मिनट लेट, तो ट्रेन ने काफी कवर कर लिया है। अब यहाँ से जो सेक्शन है ना पूरा दुधवा वाला, वो बिल्कुल एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वो जाएगा नेशनल पार्क से होता हुआ। अब जब यहाँ पे ब्रॉड गेज होगा ना, तो ये वाला जो ट्रैक है वो जो अभी हम जा रहे हैं इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको नहीं हटाएंगे, ऐसा रेलवेज का कहना है। और एक नया ही ट्रैक बनाएंगे जो बाहर बाहर होता हुआ जाएगा, नहीं कि वो मेन जंगल से होता हुआ नहीं जाएगा, जिसके चलते जो जंगली जानवर है वो सुरक्षित रह सकेंगे। क्योंकि हमें पता है जब ब्रॉड गेज हो जाएगी ट्रेन तो कम से कम 100 किलोमीटर/आवर की मैक्सिमम स्पीड से चलेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है। यानी कि जब यहाँ पे ब्रॉड गेज हो जाएगा ना, तो उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन है इसको हेरिटेज के लिए खोल दिया जाएगा। और यहाँ पर अभी पिछले कुछ समय पहले विस्टाडोम कोच भी आया था, तो प्लानिंग तो है कि यहाँ पर कोई हेरिटेज ट्रेन चलाई जाए। देखते हैं कैसा रहता है। यानी कि दुधवा से लेकर ये जो बेल राया वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर हमें हेरिटेज ट्रेन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल मेन नेशनल पार्क में से होता हुआ जाएगा। तो हम भी देखते हैं क्या हमें कुछ आज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस थोड़ी देर की बात है, चलते हैं आगे सफर पर।
थोड़ी देर में जो जर्नी है दोस्तों वो अपनी खत्म होने वाली है। तो आप देख सकते हो ये है जंगल, फाइनल चल रहा है हमारी जर्नी का। इसके बाद अपनी जर्नी खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड, यहाँ पर भी गंदगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर टॉयलेट मिल जाते हैं दोनों तरफ, जैसे हमें नॉर्मल ICF कोच में मिलते हैं। और इस तरीके से हालत है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर कनेक्शन होते हैं ना सारे इधर की तरफ, तो कोच के लिए सारे लाइट वगैरह का पता लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सारे कनेक्शंस वगैरह हटा दिए गए हैं। और ये कोच की हालत बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि अभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है। और ये दोस्तों अपनी इस ट्रेन का फाइनल कर्व, क्योंकि इसके बाद तो हम पहुंच जाएंगे मैलानी जंक्शन। सो गाइस इधर देख सकते हैं आप, लेफ्ट में ब्रॉड गेज और राइट में हम है ही अभी मीटर गेज। तो इस तरीके से ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों साथ साथ, बट जिस पर अभी हम आ रहे हैं वो भी बहुत जल्दी ब्रॉड गेज हो जाएगा। धीरे धीरे हम मैलानी जंक्शन की तरफ बढ़ते हुए ट्रेन का ऑफिशियल टाइम तो 5 बजे है, अभी है 4 मिनट बजने में। तो प्लेटफॉर्म टच हम कर देंगे 5 बजे, मुझे पूरा यकीन है। और इधर YDM 4 छगिंग करता हुआ, और कुछ कोचेस देखने को मिल रहे हैं जो हेरिटेज ट्रेन के थे। और इधर देखिए आप कुछ स्पेयर कोच है, उधर एक स्पेयर लोको भी खड़ा है, एक नहीं 2 हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इधर स्पेयर कोचेस खड़े हैं, और इधर तो है ही अपना YDM 4 इज्जत नगर शेड का। और साथ ही साथ अपने भी अब पहुंच रहे हैं मैलानी जंक्शन पर। सो गाइज ये जो अपनी जर्नी है वो खत्म हो जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा थका देने वाली जर्नी थी, क्योंकि ट्रेन ने टाइम इतना ज्यादा लिया, किलोमीटर ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि ट्रेन की स्पीड इतनी कम है तो उसकी भी क्या ही गलती है, उसको इतना टाइम लेना ही पड़ा। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली मैलानी जंक्शन पर, स्टेशन कोड MLN। और अभी हम आए मीटर गेज वाले प्लेटफॉर्म पर, उधर की तरफ, यानी कि मेरे राइट हैंड पर है ब्रॉड गेज वाले प्लेटफॉर्म। और कुल मिलाकर यहाँ से 3 ट्रैक निकल जाते हैं, एक जिससे भी हम आए हैं यानी कि मैलानी बहराइच वाला, और एक ट्रैक निकल जाता है सीतापुर के लिए, और एक निकल जाता है हमारा पीलीभीत के लिए जो अभी चालू नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जंक्शन बन जाता है। अब मैं मोहित भाई से और पूछ लेता हूँ कि उनको कैसा लगा इस पूरी जर्नी में, क्योंकि भाई उनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई है। पहली बात तो मेरी तबीयत खराब थी, बस यही तो मोहित ने बताया नहीं मुझे भी कि तबीयत खराब है। इसके बाद क्या होता है कि मुझे बहुत तेज फीवर हो जाता है रात से ही, और मैं दवाई खा के जैसे तैसे चल रहा हूँ बस ये। लेकिन ये है कि मीटर गेज ट्रेन थी तो फर्स्ट टाइम करने का एक्साइटमेंट भी था। हालांकि मैंने कवर किए इससे पहले, लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाई। बस यही तो दिक्कत हो गई। और अभी क्या है कि हम कवर किए हैं तो वीडियो आदत ऐसी हो चुकी है कि बड़ी बड़ी जो ट्रेन है हमारी वाइट गेज की होती है, सही बात। उसमें क्या होता है कि यार मतलब कि आदत है 100 किलोमीटर पर आवर पे चलने की, और इसमें आके 35-36 पे चलना पड़ रहा है, तो एकदम डायरेक्ट 1.3 हो गया। यही तो इसलिए थकावट कुछ ज्यादा ही हो गई। हाँ बिल्कुल। तो मेरा एक्सपीरियंस फिलहाल ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि अब हम एक हिस्टोरिक मोमेंट में शामिल हो चुके हैं। ट्रेन को हमने कवर कर लिया है, बस ये बंद होने वाली है शायद कुछ दिनों बाद।
हाँ बिल्कुल देखो। पक्की बात है, देखो क्योंकि टेंडर वगैरह निकल चुके हैं और बंद तो वो नहीं है। और वैसे रियल बताए ना तो मीटर गेज को ये बंद ही कर देना चाहिए, यहाँ पे ब्रॉड गेज ही चाहिए। हाँ, क्योंकि सही बात है। लोगों का जो टाइम है वो रियल में इंपॉर्टेंट है, और हमें पैसे भी यहाँ ज्यादा देने पड़े क्योंकि इन्होंने 200 किलोमीटर के हमसे 80 रुपए लिए हैं, जबकि हम मुरादाबाद से लखनऊ 310 या 315 किलोमीटर है, वो 125 रुपए में हम पहुंच हाँ, गए थे। अगर एज ए रेल फैन बात करें तो ट्रेन चलनी चाहिए, हाँ और अगर एज ए पैसेंजर की बात करें तो फिर भाई देखो इसकी जगह ब्रॉड गेज गेज होनी होना ही चाहिए। चाहिए। जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों इस जर्नी को करते हैं यहीं पर ही खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। कितने बजे आइए? तो गाइस टाइम से ही आ गई थी ट्रेन, फिलहाल 5:03 दिखा रहा है, लेकिन ट्रेन बिल्कुल टाइम से आ गई थी।